हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शिला प्रभुपाद जी का कोट है 1969 नव वृंदावन। If you take 1 cent from somebody else without doing something good to him or without exchanging something, then you are debtor and you have to pay him with interest and compound interest. That is the law of karma. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि आप किसी का कुछ अच्छा किए बिना अथवा उसे कुछ दिए बिना उससे एक पैसा भी लेते हैं तो आप कर्जदार बन जाते हैं और आपको वह ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाना होगा। यह कर्म का नियम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। तो श्री प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल इसमें बता रहे हैं कि हमें यदि किसी से कुछ फेवर हम लेते हैं तो वी मस्ट रीपे इट। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ग्रेटिट्यूड आल्सो। यू शुड फील ग्रेटफुल। जो लोग ये सोचते हैं कि जो हमें मिल रहा है प्राकृतिक साधनों से वी डिजर्व दैट, they are not humble. Humble devotee thinks that I don't deserve anything. Whatever I am getting, it is a favor of them, and we must feel grateful to them and try to repay them. ये स्वयं भगवान हमें दर्शाते हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रतिवर्ष नवद्वीप वासी जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो 4 महीने के चतुर्मास के लिए आते थे, उनके साथ समय बिताते थे। महाप्रभु को उससे बड़ा आनंद मिलता था। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो जाने लगते थे तो महाप्रभु उनसे कहते थे कि आप प्रतिवर्ष मुझे सुख देने के लिए इतना कष्ट सहकर नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आना, उन दिनों कोई यातायात के साधन भी नहीं थे खास, पैदल और बीच में रिवर हो तो बोट, काफी तपस्या थी ये। तो महाप्रभु उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि आप हर वर्ष ऐसा करते हैं, मुझे कितना सुख देते हैं, मैं बदले में आपको क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं ये शरीर आपको देता हूँ, मेरा जो शरीर है ये तुम्हारा है, तुम जो चाहो इसका कर सकते हो, जो चाहो इसको जहाँ चाहो इसको बेच सकते हो। इतना कृतज्ञता महाप्रभु ज्ञापन करते हैं, उतने कृतज्ञ वो महसूस करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाओं में हमें पता लगता है कि इस प्रकार कुब्जा ने उन्हें थोड़ा सा चंदन दिया और भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसका कूप निकाल दिया, मथुरा की सबसे सुंदर उसको महिला बना दिया। उसने कहा कि आप मेरे घर आइए। श्री कृष्ण की वो इच्छा भी पूर्ण की। एक फल विक्रयणी थी ब्रजवासिन, वो जंगल से बड़े सुस्वादु फल इकट्ठे करती थी। एक दिन वो गई ब्रज में, आवाज लगाती रही, कोई नहीं आया। एक महात्मा आए, उन्होंने कहा तुम गोकुल में नंद द्वार पर चली जाओ। तो वो गोकुल में आई, गोकुल में भी घूमती रही, लेकिन किसी ने नहीं बुलाया। उसने देखा कि वहां वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सोचे मेरे फल कौन खरीदेगा। उस महात्मा की बात पर भी थोड़ा रोष आया कि महात्मा भी मुझसे मजाक कर गए। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि महात्मा ने कहा था तुम गोकुल में नंद द्वार पर चले जाना। तो फिर वो नंद द्वार पर आई, नंद महल में आई। वहां उसने
आवाज लगाई कोई फल ले लो। श्री कृष्ण जो 1.5-2 साल के थे वो आए, से कहा कि मुझे फल दे दो। उनका रूप देखकर वो इतनी मोहित हुई, उसका मन करता था कि मैं देखती रहूं, देखती रहूं। उनके अधिक दर्शन के लिए और ये देखने के लिए वो क्या करते हैं, ने कहा कि मुझे इसका मूल्य चाहिए। इसका मूल्य क्या होता है? कि इसका बेटा जब कोई वस्तु किसी से लेते हैं उसके बदले में कुछ देते हैं। तो कृष्ण गए, उसके आंगन में कुछ धान सूख रहे थे, वो लेकर अपने आए, छोटी-छोटी अंजलि में। जैसे-जैसे आ रहे तो सारे गिरते जा रहे, वो भी देख रहे हैं कृष्ण, केवल 2 दाने बचे थे। उसने उस महिला को दिए और उसने सारे फल भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। और श्री कृष्ण की और जो महिला की जो टोकरी थी, वो रत्नों से भर गई। कुछ फल उन्हें दिए, श्री कृष्ण ने उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। वो जब घर गई, रास्ते में उसे भार लगा, उसने देखा, उसने कहा मेरे किस काम की, उन्होंने उसके जमुना में फेंक दिया। जब वो घर गई तो उसकी कुटिया धन धान्य से भरी हुई थी, केवल उतनी जगह छोड़कर जिसपे उसकी चारपाई आ सके। उसने सभी ब्रजवासियों को बुलाया, सबको खूब बांटा। उसके जो फल थे वो भी बढ़ते रहे। वो यशोदा ने, श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को अपने गोकुल में बांटे, वो भी कम नहीं होते थे। तो कृष्ण ने उनसे फल लिए, उसके बदले में क्या कुछ नहीं दिया। ये जो प्रिंसिपल प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि हम किसी से कुछ लेते हैं उसके बदले में हमें देना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। और हम तो कितने लोगों से क्या कुछ नहीं लेते। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में एक श्लोक है, और भाजन ऋषि बोलते हैं 41 में, देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम, इन सब के हम ऋणी हैं। देवताओं के, देवता में सूर्य देवता धूप देते हैं, इंद्र देवता वर्षा देते हैं, वरुण देवता हवा देते हैं। इस प्रकार अनेकों देवताओं के हम ऋणी हैं। ऋषि, ऋषियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें रहने का ढंग बताते हैं। देव ऋषि, भूत, अन्य प्राणी, जीव, पेड़ पौधे, वो हमें फल देते हैं, अनाज देते हैं। आप्त, हमारे मित्र, संबंधी, हमें जीवन में सुविधाएं प्रदान करते, प्रसन्नता प्रदान करते। देव ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम, साधारण जन साधारण, इससे हम इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारे बहुत काम आते हैं। और पितृनाम, जो हमारे पितर हैं, फोर फादर्स हैं, उनको भी हम कितने ऋणी हैं। इन सब के ऋण को कैसे चुकाया जाए, इसका एक उपाय वो बताते हैं। देव ऋषि, भूत, आप, नृणाम, पितृनाम, नयम ऋणिम च किंकरम च राजन, यो सर्वात्मनो शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त करता। कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है, जो सबको शरण देने वाले हैं, पूरी तरह से उनको आत्मसमर्पण करता है, उनकी आराधना करता है, तो उसके सारे जो ऋण हैं, इन लोगों के, देवताओं के, ऋषियों के, अन्य प्राणियों के, मित्रों के, संबंधियों के, मनुष्यों के, माता पिता के, पितरों के, वो सब के सब ऋण चुक जाते हैं, रीपेड। तो बड़ा सरल उपाय उन्होंने बताया, देव ऋषि पुता निनाम पितृनाम नय किम कर्म न ऋणिम च राजन सर्वात्मनो ये शरणो शरणम गतो मुकंदम परिहर्त करतम। और एक और श्लोक श्रीमद् भागवत में है, इसमें बताया गया है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तस्कंद भुजा उपशाखा प्राणोपहाराच्च यथा इंद्रियाणाम तथैव शरणम अच्युत विद्या। कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी देने से उसकी, उसका तना, उसकी शाखाएं, उपशाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब तृप्त हो जाती हैं, सबको पानी मिल जाता है।
अलग से उनको पानी देने की जरूरत नहीं है। और जिस प्रकार यथा तरोर मूल तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजापशाखा, यथा जिस प्रकार पेट में अन्न डालने से हमारे सारे अंग हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, अलग से हमें हाथ को, पाँव को, सिर को कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें जो सबके मूल हैं, तो हमारे सारे जो सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। ये जो देव हैं, ऋषि हैं, भूत हैं, आप्त हैं, ऋण हैं, पितृभय हैं, माता पिता है, ये सब भगवान के ही अंश है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, देव ऋषि उता पितृनाम न किंकर्म न ऋणम च राजन, ये आत्मा शरणम शरणम गतो मुकंद पर्यत कर्तव्य, यथा तरोर मूल निशेषणेन तृप्यन्ते तत्कुशाप शाखा प्राणोपहाराच्च निराम तथैव हरणम अच्युत इज्जया। उसी प्रकार हम यदि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम सबके ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। हम अलग अलग किसी को भी प्रसन्न करके उससे ऋण से मुक्त नहीं हो जाते। एक और भगवद गीता में श्लोक है, भगवान कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योग सेवते स गुणान संतीत एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति योग से मेरी आराधना करता है, स गुणान संतीत एतान, वो प्रकृति के इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। तो कर्म का जो सिद्धांत है, जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंडर आता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुसार में फल मिलता है, हमें भोगना पड़ता है। तो इससे यदि बचना चाहते हैं तो माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योग सेवते, हमें अव्यभिचारेण, शुद्ध मिक्स नहीं, शुद्ध भक्ति योग के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आराधना यदि करते हैं तो सब प्रकार के ऋणों से, जिसका भी ऋण हो, न जाने किस किस के कितने कितने ऋण हम पर हैं, उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। उसके बदले में कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। जैसा हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया है, भगवान के दिव्य नामों का 16 माला जप करें प्रतिदिन, 4 नियमों का पालन करें और सेवा करें। सेवा का मतलब प्रचार कार्य में हाथ बटाएं। ऐसा करने से हम हर प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी प्रसन्न होते हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, सब कोई प्रसन्न हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बड़ा अच्छा बताया कृतज्ञता के बारे में। हमें सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सभी के प्रति जो ऋण है उससे हम उन्मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।